हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। आप लोग बहुत अच्छे हो, हेल्दी हो और स्वस्थ हो। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। तो आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसमें मेरे एक सब्सक्राइबर ने, मेरे एक यूट्यूब फैमिली के मेंबर ने ही मुझे रिक्वेस्ट किया था कि दी आप प्लीज़ एक बिगिनर मेकअप बनाओ, जिसमें बिगिनर्स के लिए एक सिंपल मेकअप वीडियो बनाओ जिसमें कि वो लोग नेसेसरीली कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करेंगे तो उसके बारे में मुझे बतानी है आज इस वीडियो में। और बिल्कुल मैं बताऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेस वीडियो। तो सबसे पहले मैं अपने हेयर्स को पीछे की तरफ इस हेयर बैंड की मदद से मैं इसको पीछे की तरफ कर लूँगी ताकि मेरे मेकअप करते टाइम मेरे फेस के ऊपर कोई भी हेयर्स मेरे ना आए। तो इस तरह से आप भी कर लीजिएगा। आपके पास कोई ना कोई तो हेयर बैंड होगा ही, उससे आप इस तरह से पीछे की तरफ आप कर लीजिएगा अपने सारे हेयर्स को। एंड उसके बाद आपकी मेकअप शुरू होगी। उससे पहले मैं एक टिप्स दूंगी आप लोगों को कि अगर आप मेकअप स्टार्ट करो तो ये ध्यान में रखना कि आपकी जो फेस है वो पहले से धुली होनी चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है? तभी आपकी मेकअप ग्लोइंग लगेगी और अच्छी दिखेगी। तो ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक अच्छा वाला मॉइस्चराइजर यूज़ करना है। तो मैंने ऑलरेडी मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया है और मैंने जो भी मॉइस्चराइजर यूज़ किया है वो बहुत अफोर्डेबल वाली मॉइस्चराइजर है, तो आप भी उसको यूज़ बिल्कुल कर सकते हो। और वो नॉर्मली बाजार में 50 रुपये में मिल जाता है। तो अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन नहीं है, मेरी तरह कॉम्बिनेशन स्किन है, तो आप बिल्कुल उसको यूज़ कर सकते हो। तो वो वाली है ये है जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी क्रीम। तो ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर की तरह यूज़ करती हूँ, तो बहुत अच्छी रिजल्ट मुझे देती है। और मेरे और भी वीडियोस में मैंने इसके बारे में बताया है, तो आप जाके वो वाली वीडियोस भी मेरी चेक कर सकते हो। तो इसको थोड़ी सी ही मैं लूँगी, ठीक है? मेरे फेस पे मॉइस्चराइजर लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे फेस ऑलरेडी मॉइस्चराइज्ड है। फिर भी मैं आप लोगों की तसल्ली के लिए थोड़ी सी लगाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आपको पूरे फेस में अच्छे से मॉइस्चराइजर लगा लेनी है क्योंकि आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी होता है जिस टाइम पे आप मेकअप करते हो, ठीक है? अगर आपकी स्किन हाइड्रेटेड नहीं होगी तो आपकी जो मेकअप है वो अच्छा लुक नहीं दे पाएगा, ठीक है? इसलिए आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आपको आपकी स्किन में एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर ज़रूर अप्लाई करना है। उसके बाद कम से कम 5 से 15 मिनट आपको वेट करना है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आप नो ऑयल वाला जो जिसमें ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर्स जो आते हैं वो यूज़ कर सकते हो। तो अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद एक बहुत अच्छा सा आपको ज़रूरत है, बहुत अच्छा सा प्राइमर यूज़ करने की। क्योंकि प्राइमर अगर आप नहीं यूज़ करते हो तो आपके जो ओपन पोर्स होंगे या नॉर्मल पोर्स जो हमारे होते हैं उसके अंदर मेकअप के केमिकल चले जाएंगे और उससे आपकी बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ये दोनों स्टेप बिल्कुल स्किप मत करना। अगर आप बिगिनर हो तो आपको बहुत ज़रूरी है इन दोनों स्टेप को फॉलो करना। तो मैं यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट यूज़ करी हूँ, मैं सिर्फ मॉइस्चराइजर का ही नाम मैं बताई हूँ, उसके अलावा किसी भी प्रोडक्ट में नाम नहीं बता रही हूँ क्योंकि वजह ये है मैं जो प्रोडक्ट यूज़ करी ज़रूरत नहीं है कि आप भी वही प्रोडक्ट यूज़ करो, आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है? नॉर्मली मैं अभी अपने फेस पे इसको लगा लूँगी अच्छे से। तो मैंने अच्छे से प्राइमर लगाने के बाद अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ें नेसेसरी है मेकअप के लिए। तो सबसे पहली जो चीज़ है आपको चाहिए, बिल्कुल चाहिए, इसके बगैर नहीं हो सकती मेकअप, तो वो है ब्रशेस। और ये देखिए ये ब्रशेस से मैं करने वाली हूँ मेकअप। तो इस तरीके की ब्रशेस आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट ब्रशेस आप आई मेकअप तो कर ही नहीं पाओगे। तो हो सकता है कि आप कोई भी फाउंडेशन लगाने के टाइम पे आप ब्रशेस की जगह आप फाउंडेशन ब्रश की जगह पे आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर सकते हो, ये ऑप्शन है आपके पास। लेकिन ब्यूटी ब्लेंडर से आप अपने आई मेकअप बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए आपको थोड़ी बहुत कम से कम इस टाइप के 2-3 आपके पास होने चाहिए ब्रश, वरना आप आई मेकअप नहीं कर पाओगे। तो चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारी मेकअप। तो उसके सबसे पहली स्टेप जो मेकअप में होती है वो है कलर करेक्टिंग। अगर आपके फेस पे कहीं पे भी डिस्कलरेशन है तो उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है गाइस। तो उसको आपको ठीक करना ही पड़ेगा, उसके बगैर नहीं हो सकता। तो मैं अपने फेस की किसी भी डिस्कलरेशन को ठीक करने के लिए यूज़ करूँगी मिस क्लेयर का ये वाली कलर करेक्टर। तो ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी तरह काम करता है। तो इसको लगाने के बाद मुझे कंसीलर भी लगाना नहीं पड़ता क्योंकि मेरे स्किन में उतना ज़्यादा पिगमेंटेशन नहीं है गाइस, तो मुझे नहीं यूज़ करना पड़ता। अगर आपके स्किन में बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो आप बिल्कुल यूज़ करो, आपके लिए ज़रूरी है। तो अभी मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी मेरे इस वाले फ्लफी ब्रश की मदद से। अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रहे हो तो डैम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना, उसको थोड़ी सी उसमें लाइक कोई भी आप चाहो तो मेकअप फिक्सिंग स्प्रे भी यूज़ कर सकते हो उसको डैम करने के लिए, या भी नॉर्मल पानी स्प्रे करके भी आप उसको डैम बना सकते हो, ठीक है? उसके बाद ही आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने अपने स्किन पे जितने भी कलर करेक्शन थे वो मैंने कर लिए। मेरे स्किन में उतना ज़्यादा कलर करेक्शन के लिए कुछ है नहीं, ठीक है? तो फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कुछ करने की।
ठीक है। अब अभी मैं जो करूँगी, मैं अभी डायरेक्टली चली जाऊँगी मेरे फाउंडेशंस पे, क्योंकि फाउंडेशंस के बगैर तो हो नहीं सकती। मैं यहाँ पे जो भी फाउंडेशन यूज़ करूँ, मैं उसका नाम नहीं रिवील करना चाहती, ठीक है। मैंने पहले ही कहा है कि मैं किसी भी प्रोडक्ट का नाम नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप किसी भी प्रोडक्ट से अपनी मेकअप कर सकते हो, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं जो प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ आपको वही प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे। अगर फिर भी आप चाहते हो मैं प्रोडक्ट का नाम बताऊँ तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख लेना, क्योंकि वहाँ पे जितने भी लिंक्स होंगे वो मेरे सारे प्रोडक्ट्स के ही लिंक होंगे जो प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। तो अभी इस फाउंडेशन को भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। मैं इस वाले ब्रश की मदद से अच्छे से फाउंडेशन को भी। चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि फाउंडेशन को ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट अगर फाउंडेशन आप ठीक से ब्लेंड नहीं कर सकते हो, नहीं करोगे, देन आपकी स्किन बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख सकती गाइस। तो इसके लिए फाउंडेशन को ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं इस टाइम पे वाइट सा मेरा स्किन दिख रहा है तो वो लाइट की वजह से हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये फाउंडेशन बिल्कुल मेरे स्किन टोन के हिसाब से मैच है। और हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम मेकअप कर रहे हो तो अपने गर्दन की एरिया को, लाइक इस वाले पार्ट को कभी भी लाइक भूल मत जाना, क्योंकि इस वाले एरिया पे भी लोगों की नज़र पड़ती है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेकअप कर रहे हो तो बिल्कुल इस वाले एरिया पे भी आपको मेकअप लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैंने फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, तो मैं अभी 2-3 मिनट के लिए वेट करूँगी। उसके बाद आप देख पाइएगा कि मेरे स्किन में ये फाउंडेशन कितने अच्छे से सेट हो रहा है, ठीक है। गर्दन पे भी मैं थोड़ी बहुत लगा लूँगी ताकि मेरी गर्दन मेरे फेस से अलग ना दिखे। ये बात आपको भी ध्यान रखना है जब आप मेकअप कर रहे हो, कि आप अगर अपने फेस पे मेकअप लगा के सिर्फ छोड़ दोगे तो आपकी जो गर्दन है वो एकदम अलग दिखेगी, ठीक है। वो नहीं दिखेगी आपके स्किन से मैच्ड। अब देखो आप मेरी गर्दन और मेरी फेस दोनों ही सेम टू सेम दिख रही है। तो इसीलिए तो अभी मैं लौटती हूँ 10 मिनट के बाद। उससे मेरा जो भी मेरे ये फाउंडेशन है वो अच्छी तरह से मेरे स्किन में बैठ जाएगी। उसके बाद मैं तो फाउंडेशन ब्लेंड करने के बाद उसको मैं अच्छे से किसी कॉम्पैक्ट की मदद से उसको अच्छे से ड्राई कर लूँगी, फाउंडेशन को सेट कर लूँगी। आपको भी एक अच्छा कॉम्पैक्ट यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कॉम्पैक्ट नहीं है और अगर आप कॉम्पैक्ट यूज़ नहीं करना चाहते हो या नहीं करते हो तो उसकी जगह आप लूज़ जो पाउडर आता है, लूज़ कॉम्पैक्ट पाउडर, वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अच्छे से आपको आँखों के ऊपर की तरफ भी आपको उसको लगाना है और गर्दन पे भी जहाँ पे आपने लगाया है। स्किन में फाउंडेशन कितनी अच्छी तरह से बैठ गई है एकदम से। तो अभी मैं क्या करूँगी कि मैं अपने मेरे आई मेकअप स्टार्ट करूँगी। तो आई मेकअप आपको भी आई मेकअप ही पहले करना है। और अगर आप कट क्रीज नहीं बना पा रहे हो तो आप क्या करोगे, उसके लिए भी मेरे पास बहुत अच्छी टिप्स है। उसको आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो अपने कट क्रीज को बनाने के लिए। और उसके लिए आप क्या करोगे, कोई भी सैलो टेप तो आपके पास होगा। अगर आप स्टूडेंट हो तब तो आपके पास सैलो टेप होना कंपलसरी है। अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो कोई भी सैलो टेप 2-3-4 रुपए की आती है, खरीद लेना, उसके बाद यूज़ कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेरे पास जो भी टेप्स है वही उसी में से यूज़ करूँगी मैं, ठीक है। आप भी वही यूज़ कर सकते हो, उसमें कुछ बात नहीं है। आप जो भी सैलो टेप आपके पास है, चाहे वो किसी भी कलर का हो, आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो आपको इस तरह से आँखों के नीचे वाले पोर्शन से आपको लगानी है, लाइक इस वाले यहाँ से लगानी है, ठीक है। यहाँ से इस तरह से आपकी आईब्रो जहाँ पे है, आपकी आईब्रोज की डायरेक्शन में आपको इसको लगाना है, ठीक है। उस तरफ ऊपर करके लगानी है। तो मैं भी इसी तरह लगाऊंगी। और हाँ, जैसे कि हम लोग सिंपल लुक क्रिएट करें तो बहुत ज़्यादा हमें फाउंडेशन या बहुत ज़्यादा हमें आई मेकअप करने की, हैवी आई मेकअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम हल्की हल्की ही आई मेकअप करेंगे। जिस तरह आप देख सकते हो मैंने लगा लिया है, तो इसी तरह से आपको लगानी है। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी आई मेकअप। और आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं बिल्कुल कैमरा को मुझे जूम करना पड़ेगा, वरना आप आई मेकअप ठीक से देख नहीं पाओगे। तो उसके लिए मैं चलिए कैमरा को जूम कर लेती हूँ एंड स्टार्ट कर देती हूँ आज के आई मेकअप। अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है एक आई शेडो को किस तरह ब्लेंड करते हैं ये सीखना। इसलिए आप अपने हाथों पे आई शेडो लगा के भी स्टार्ट कर सकते हो ब्लेंड करना। तो आप लोग देखोगे मैं बाहर की लाइक आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ जो है ट्रांसलूसेंट कलर को लेके मैं इस तरह से ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आप ट्रांसलूसेंट कोई भी कलर लीजिए जो अच्छा वाला कलर हो, ट्रांसलूसेंट कलर, उसको लेके अच्छे से
आप बाहर की आउटर कॉर्नर से लेके उसको आपको इनर कॉर्नर की तरफ लेके जाना है, ना कि इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर की तरफ। कभी भी आपको यहाँ से यहाँ की तरफ इस तरह से नहीं करना, आपको यहाँ से यहाँ की तरफ लाइक बाहर से अंदर की तरफ ही आपको जो है आई शेडो जो ब्रश है उसको चलाना है, ठीक है। और हाँ, अच्छे से अगर आप ब्लेंड नहीं करोगे तो आपकी जो भी आई मेकअप लुक है वो अच्छी नहीं आएगी, कभी पॉसिबल नहीं है आना। तो आप देखो मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। थोड़ी और चाहिए तो आप थोड़ी और भी ले सकते हो, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन आप हमेशा एक्सेस जो भी आपके हाथों में आ रहा है उसको अच्छे से झाड़ लोगे, उसी से आपको अच्छा ही होगी। तो इस तरह से आप कोई भी ट्रांसलूसेंट कलर लेके आपको लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इस तरीके का कोई कलर लेना है, लाइक इस तरीके का थोड़ा डार्क शेड में लेना है, और डार्क शेड को लेके इसको भी टैप टैप करके एक्सेस आपको झाड़ के निकाल देनी है। और उसके बाद आपको फिर से इसको आउटर कॉर्नर से लेके इनर कॉर्नर की तरफ हल्के हाथों से इसको लगानी है, ठीक है। बहुत हल्के हल्के से लगानी है और अच्छे से इसको भी ब्लेंड करनी है। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको अच्छे से ब्लेंड करना आना चाहिए, ठीक है। अगर आप अच्छे से ब्लेंड करना नहीं सीख पाओगे तो आप कभी भी एक अच्छा मेकअप लुक, आई मेकअप लुक नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है। इसके लिए आपको अच्छे से ब्लेंड करना हमेशा आना चाहिए। तो इस वाले कलर को आपको कहाँ पर लगाना है, इस वाले कलर को आपको एकदम क्रीज लाइन पे ही लगानी है, ठीक है। क्रीज लाइन पे लगानी है। और पहला वाला जो कलर हमने यूज़ किया उसको आपको क्रीज लाइन के थोड़ी सी ऊपर लगानी है। लाइक क्रीज लाइन आपकी इधर होती है, ठीक है। जब आप आंखें खोलते हो तो आपकी आंखें जिस जगह पे बैंड होती है वो होती है आपकी क्रीज लाइन, एंड उसके ऊपर की पोर्शन ये वाली जो पार्ट होती है तो ये वाली होती है आपकी क्रीज लाइन के ऊपर की पार्ट। तो वहाँ पर हम लोग ट्रांसपेरेंट जो भी ट्रांसलूसेंट कलर है उसको लगाते हैं। उसके बाद नीचे वाले पोर्शन पर ही हम लोग थोड़ी सी डार्क कलर लगाते हैं। तो अभी मैं थोड़ी सी पिंक की शेड दूँगी क्योंकि आज मैं पिंक साड़ी पहनने वाली हूँ, तो मैं पिंक कलर की आई मेकअप क्रिएट कर रही हूँ। तो मैं यहाँ से इन दोनों पिंक शेड को, आप देख सकते हो, मैं इन दोनों पिंक शेड को एक साथ थोड़ी सी मिक्स कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे इन दोनों पिंक शेड को मिक्स करके फिर थोड़ा टैप टैप करके एक्सेस झाड़ के मैं यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि मैं पिंक साड़ी पहनने वाली हूँ तो उसके साथ यही वाली लुक जाएगी। सबसे बड़ी टिप्स मैं ये दूंगी, अगर आप बिगिनर हो तो इतने सारे कलर अगर नहीं यूज़ कर सकते हो तो जिस कलर की आप ड्रेस पहन रहे हो सिर्फ उसी कलर को अच्छे से अपने आईज पे ब्लेंड कर लो, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। और उसके बाद एक अच्छा सा ग्लिटर वाला शेड लेके इस तरह से इस इनर कॉर्नर से आप थोड़ी सी उसको लगा लो, दैट्स इट, आपकी आई मेकअप कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे ये वाली पिंक शेड यूज़ करूँगी, उसके बाद ग्लिटर किस तरह लगाती हूँ मैं वो दिखाऊंगी। तो इसको भी आपको इस तरह से इसको आपको क्रीज एरिया पे ही लगानी है, एंड उसके बाद इसको आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर की तरफ इसको अच्छे से स्प्रेड करनी है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि आपको इस तरह से इसको करना है। आप देख लो मैं किस तरह से कर रही हूँ, इसी तरह से आपको इसको भी ब्लेंड करना है। तो ये हो गई हमारी आई मेकअप। अगर थोड़ी सी कम लग रही है तो फिर से लेंगे, लेकिन एक ही बार में बहुत सारी प्रोडक्ट्स हमें नहीं लेनी है, क्योंकि एक ही बार में अगर हम बहुत सारी प्रोडक्ट्स ले लेंगे तो हमारी जो मेकअप है वो एकदम बेकार हो जाएगी, ठीक है। तो देखो मैंने आई लुक्स क्रिएट कर लिया है। तो अभी मैं थोड़ी सी फिर से ये वाली शेड लूँगी, ये वाली शेड थोड़ी सी जो डार्क शेड में है उसको लेके मैं फिर से यहाँ से इसको हल्के हल्के करके आउटर कॉर्नर से लेके इस तरफ लगा लूँगी, ताकि मेरे आई मेकअप में थोड़ी सी और अच्छी दिखे, ठीक है। देख सकते हो मैंने लगा लिया है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं जो ग्लिटर वाली शेड है यहाँ पे ये वाली ये तीनों ग्लिटर वाले शेड है, ये वाले और यहाँ पे ये वाले, इन तीनों शेड में से मुझे कौन सी शेड चाहिए। तो मेरे साड़ी के साथ ये वाली शेड बहुत अच्छी तरह से जाएगी, तो मैं ये वाली थोड़ी सी पिंकी शेड में है तो ये वाली शेड थोड़ी सी लूँगी, एंड उसके बाद इसको एक्सेस जो भी आएगा उसको अच्छे से टैप टैप कर लूँगी। उसके बाद मैं इसको क्या करूँगी, यहाँ से इस वाले इनर कॉर्नर से लेके इसको थोड़ी सी बाहर की तरफ मैं इसको, लेकिन हाँ पूरे आईज में आपको इसको नहीं लगाना है, सिर्फ आपके आईलिड में ही आपको लगानी है। तो यहाँ से लेके मैं थोड़ी सी इसको इस तरह से कर लूँगी, हल्के से ब्लेंड कर लूँगी, दैट्स इट। आपकी जो थी आई मेकअप वो डन। अभी आपको क्या लगानी है, आपको आई लाइनर लगाना है। तो आप मत सोचिएगा आपके आई शेडो लगाना कंप्लीट हो गया तो आप ये जो है ये उतार सकते हो, कभी मत ऐसा करना, तो उससे बहुत बड़ी गलती हो जाएगी।
आई मेकअप तो हमारी कंप्लीट हो गई, आई शेडो मतलब आई शेडो लगाना कंप्लीट हो गई, लेकिन अभी भी बाकी है, वो है आई लाइनर लगाना। तो अगर आप बिगिनर हो तो आपको फॉल्स लैशेस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लगा नहीं पाओगे ठीक से, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, उससे आपके आई मेकअप भी जितना भी कष्ट करके किया है वो सारी ख़राब हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, आप जस्ट थोड़ी सी मस्कारा लगा लो, मस्कारा लगा के उसके साथ आई लाइनर कैरी करो, दैट्स इट, और कुछ नहीं कैरी करना आपको। तो आप इस टाइप की हल्की वाली, इस टाइप की कोई भी यूज़ कर सकते हो, इस टाइप की कोई भी आईलाइनर, या फिर अगर पेन आईलाइनर आप यूज़ करना चाहते हो बिल्कुल यूज़ करो। लेकिन हाँ, कभी भी जेल आईलाइनर, बिगिनर्स लोगों के लिए जेल आईलाइनर नहीं होते हैं, तो अगर आप बिगिनर हो तो कभी भी जेल आईलाइनर पे मत जाना। तो आप कैसे आईलाइनर लगाओगे वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले क्या करना है, आप विंग आईलाइनर अगर लगाना चाहते हो तो आपको क्या करना है कि आपको स्ट्रेट लाइन क्रिएट करना है यहाँ से। आपने देखा मैंने इसके ऊपर लेके गई मैं, क्योंकि आपको भी इसी तरह से इसके ऊपर ही लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे वाले जितने भी पोर्शन है उसको फिल कर देना है, ठीक है। जस्ट नॉर्मली आपको फिल कर देना है इस तरह से। एंड दैट्स इट, आपकी जो लाइनर थी वो कंप्लीट हो गई। मैं आपको ये वाली अब उतार के दिखाती हूँ कि आईलाइनर आपका कैसा लगा है। आप खुद ही देख लो आईलाइनर कितनी अच्छी तरह से लग चुकी है हमारी, इस तरह से कितनी अच्छी तरह से आईलाइनर लगी है। तो इसी तरह से अगर आप बिगिनर हो तो आप इसी तरह से आईलाइनर लगाओगे तो आपकी आईलाइनर कभी भी जगह से नहीं हिलेगी और बहुत अच्छी तरह आप आईलाइनर लगा पाओगे। तो ठीक है, अभी मैं इस वाले आइस का भी मैं कर लूँगी मेकअप, उसके बाद मैं लौटती हूँ जल्दी से। ओके, नेक्स्ट जो स्टेप है उसके साथ। तो मैंने अपने आई मेकअप कंप्लीट कर लिया है, जैसे कि आप देख ही सकते हो मैंने अपनी पूरी आई मेकअप कंप्लीट कर ली है। तो मैं अब आईब्रोज को भी थोड़ी सी इस तरह फिल करते हैं मैं दिखाऊंगी। वैसे मैं आईब्रोज को उतना ज़्यादा फिल करती नहीं हूँ, कि नॉर्मली मेरे आईब्रोज जो है वो ठीक ठाक है, मेरे आईब्रोज अच्छे दिखते हैं, तो इसलिए मुझे फिल करना नहीं पड़ता। फिर भी मैं, आप अगर पहली बार करे हो, लाइक बिगिनर हो मेकअप में, तो आप इस तरीके की कोई भी पेंसिल यूज़ करो। आईब्रो पेंसिल जो होता है ये शायद स्विस ब्यूटी का पेंसिल है और बहुत ही अफोर्डेबल है। मैं इसके बारे में भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इस तरह से मिडिल से इसको फिल करना स्टार्ट कर दोगे। पहले यहाँ से नहीं करनी, तो उसमें आपकी लुक अच्छी नहीं आएगी। तो आपको यहाँ से फिल करना स्टार्ट करना है। यहाँ से करते हुए आपको इस नीचे की तरफ आपको इसे ले जाना है। तो हमारी ये वाली पोर्शन फिल हो गई। अभी हमको क्या करना है, इस तरह से पकड़ना है और उसके बाद इस तरह से आईज के ऊपर इस तरह से हल्के हल्के स्ट्रोक देना है, एकदम हल्के हल्के, बस मतलब बहुत दबा के नहीं, हाँ एकदम हल्के हल्के से करना है। दैट्स इट, आपकी आई मेकअप आपकी आईब्रोज इसी तरह से आपको करना है। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे किया है, ये इस तरह से आपको करना है। इससे आपकी हल्की हल्की स्ट्रोक्स बस आपको लेनी है। अगर आप चाहो तो उसके बाद आप किसी भी स्पूली से इसको थोड़ी सी लाइक ब्रश कर सकते हो आईब्रो को, तो उससे भी अच्छी लुक आएगी। तो इस तरह से आपको आईब्रो कर लेनी है। तो मैं दूसरी वाली आईब्रोज भी इसी तरह से फिल कर लूँगी। उसके बाद मैं जाती हूँ मेरे नेक्स्ट जो स्टेप है उस पर। अगर आप बिगिनर हो तो आपको बहुत ज़्यादा मेकअप करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस हल्की मेकअप से ही आप बहुत अच्छे दिखोगे। तो इसीलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, अपनी नोज़ की थोड़ी सी कंट्रोलिंग करेंगे। अगर आपकी नोज़ भी मेरी तरह है ऐसा, तो आपको भी करना पड़ेगा कंट्रोलिंग। बगैर कंट्रोलिंग के आप अच्छे नहीं दिखोगे। अगर आप, और एक चीज़ मैं और एक टिप्स देना चाहूँगी, अगर आप बिगिनर हो तो प्लीज़ कभी भी नीचे की पोर्शन में काजल मत, नॉर्मल कोई भी काजल मत लगा लेना। अगर आपके पास जेल आईलाइनर है, आपने पहले से खरीद के रखा है, तो उसको थोड़ी सी ब्रश में लेके आप नीचे वाले पोर्शन में आप थोड़ी सी अच्छे से उसको स्प्रेड कर लेना, ठीक है। और अभी मैं क्या करूँगी, अभी मैं मेरे नोज़ को कंटूरिंग करूँगी। उसके लिए भी आपको थोड़ी डार्क शेड की ज़रूरत पड़ेगी, जिस शेड से आप नॉर्मली कंटूरिंग कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कौन सी शेड। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस टाइप के शेड्स को लेती हूँ, इस टाइप के जो थोड़ी सी ब्राउन शेड में आती है। एक्सेस को मैं टैप अप कर देती हूँ और टैप अप करने के बाद मैं इस तरह से एक लाइन क्रिएट करती हूँ मेरे नोज़ पे। इस तरह से मैं एक पतला ब्रश यूज़ करती हूँ लाइन क्रिएट करने के लिए, ताकि मेरे जो नोज़ है उसकी जो लाइन है वो एकदम स्ट्रेट और अच्छी बने, ठीक है। मैं इसी तरह से लाइन क्रिएट करूँगी, जैसे कि आप देख ही सकते हो मैं क्रिएट कर रही हूँ ऑलरेडी। तो इस तरह से करनी है आपको भी, ठीक है। एक अच्छी सी स्ट्रेट लाइन क्रिएट करनी है। उसके बाद इस वाले साइड से भी आपको एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट करनी है, एकदम टिप की तरफ एक स्ट्रेट लाइन आपको इस तरह से क्रिएट करनी है। जैसे आपने स्ट्रेट लाइन क्रिएट करना, तो इसके बाद कर लिया, तो इसके बाद की स्टेप क्या है, इस तरीके की कोई भी ब्रश लीजिए इस तरीके की, और इसको थोड़ी सी
आप इसको ब्लेंड कर दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी नोज़ की शेप और अच्छी दिखेगी और आपकी जो भी कंटूरिंग आपने किया है वो बहुत उभर के नहीं आएगी। तो इस तरह से आप उसको थोड़ी सी शेप में कर दीजिए। आप देख ही सकते हो पहले मेरा नोज़ कैसा था और अभी नोज़ कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम लोग थोड़ी सी हाईलाइटर लेंगे। मैं हमेशा इस वाली उंगली पे हाईलाइटर लेती हूँ। हाईलाइटर लेके आप थोड़ी सी इस तरह से इसको इस तरह से लेके ऊपर की तरफ हम लोग लगा लेंगे। दैट्स इट। आपकी नोज बहुत शार्प दिखेगी, जैसे कि आप देख सकते हो मेरी नोज भी दिख रही है। तो अभी आपको क्या करना है, आपकी फेस की थोड़ी बहुत कंटूरिंग करनी है। अगर आपकी फेस में बहुत ज़्यादा फैट है तो फिर से हम लोग वही वाला शेड लेंगे और इस तरीके का कोई भी ब्रश लेंगे जो इस तरीके का होगा, लाइक एंगल ब्रश आप बोल सकते हो इस तरह से। तो इस तरीके की कोई भी ब्रश या फिर नॉर्मली कोई भी ब्रश हो आपके पास वो आप ले सकते हो। उसमें हम थोड़ी सी लेंगे कंटूर, उसके बाद इस तरह से एक्सेस को झाड़ देंगे। उसके बाद आपको हमेशा इस तरह से करना। आप मेरे एक वीडियो है जहाँ पे मैंने ये सिखाया कि कंटूरिंग और ब्लश कहाँ पे लगाते हैं, तो वो वाली वीडियो को भी आप देख सकते हो, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से हम लोग अच्छी तरह से कंटूरिंग हमारी फेस की कर लेंगे, जैसे कि आप देख ही सकते हो मैं कर रही हूँ। आपकी भी अगर थोड़ी बहुत मेरी तरह इस टाइप का लाइक जॉ लाइन थोड़ी सी चौड़ी है तो आप भी इस तरह से यहाँ पर भी कंटूरिंग कर सकते हो जिस तरह की मैं करती हूँ। ठीक है, अगर आप डे टाइम में ये वाली मेकअप लुक क्रिएट कर रहे हो तो आपको इतना कुछ करने की, इतना ज़्यादा कंटूरिंग वगैरह ना ही करो तो ठीक है, हल्का हल्का कंटूरिंग करोगे तो ही ठीक रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद आपकी अगर फोरहेड बहुत बड़ी है, मतलब मेरी तरह इतनी छोटी नहीं है, चौड़ी फोरहेड है आपकी, तो आप फोरहेड के ऊपर से भी इस तरह से थोड़ी सी कंटूरिंग कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम चल जाएंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट पे जो कि है हाईलाइटिंग। तो हाईलाइटिंग हम कहाँ पे करेंगे, एक तो हमने नोज पे कर लिया नोज को शार्प दिखाने के लिए, तो सेकंड हाईलाइटिंग हम लोग करेंगे हमारे लिप्स के ऊपर वाले पोर्शन पे, यहाँ पे। तो इस वाले पोर्शन को भी देख सकते हो आप जिस तरह से कि इस वाले पोर्शन को भी मैंने अच्छे से हाईलाइट कर लिया है। अभी मैं इस वाले पोर्शन को भी करूंगी, तो इस वाले पोर्शन को भी आपको हाईलाइट करना ज़रूरी होता है। तो इसके बाद आप कौन सी एरिया में हाईलाइटर लगाओगे, वो आपकी ये वाली एरिया होती है जो कि चिक बोन की एरिया होती है, उस वाले एरिया पे आपको अच्छे से हाईलाइटर लगाना है। और इसके लिए मैं यूज़ करूँगी ब्रश के बगैर मैं यहाँ पे हाईलाइटर नहीं लगाना चाहती। अगर आप बिगिनर हो, बिल्कुल ये वीडियो बिगिनर के लिए है, तो अगर आप बिगिनर हो तो आपको बहुत ज़्यादा हाईलाइटर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ी थोड़ी हाईलाइटर लगाओगे तो ही बहुत अच्छी लगेगी। तो इस तरह से जिस तरह से मैं हल्की हल्की हाइलाइटर लगा रही हूँ, तो आप भी इसी तरह से हल्का सा लगाना, बहुत ज़्यादा मत लगा लेना, बहुत अच्छा नहीं दिखेगा वो। तो मैंने इस तरह से हाइलाइटर लगा लिया है। अभी आपको क्या लगाना है, ब्लश। तो ब्लश के लिए मैं फिर से इस टाइप का एक फ्लफी ब्रश यूज़ करूँगी और मैं ब्लश के लिए थोड़ी पीच कलर मैं अच्छा लगता है मुझे, तो आप चाहो तो आप पिंक कलर भी ले सकते हो। तो मैं थोड़ी सी लूँगी अपने ब्रश पे, आप देख ही सकते हो मतलब कितना थोड़ा लिया है मैंने। अगर आपको फिर भी ज़्यादा लग रहा है तो आप टैप कर ले, उसको एक्सेस को निकाल दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, स्माइल करना है लिटरली। तो ये वाली चिक्स एरिया जो जहाँ आ रहा है आपके, वहाँ पे आपको हल्के से लगानी है ब्लश। जैसे कि आप देख ही सकते हो मैंने ब्लश लगा लिया है। मैं हल्का ब्लश लगाना ही पसंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा ब्लश मुझे पसंद नहीं है, तो इसलिए आप भी हल्का ही लगाना। अगर आप बिगिनर पहली बार मेकअप कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा ब्लश मत लगाना, वरना बहुत अच्छे नहीं दिखोगे आप। तो अभी हम जाएंगे हमारे लिपस्टिक पे। तो लिपस्टिक हम लोग आप लोग अगर पहली बार यूज़ करो लिपस्टिक, तो मैं रिकमेंड करूँगी आप कोई भी कोई भी ऐसा लिपस्टिक मत यूज़ करो, लाइक लिक्विड। मैं बोलूँगी लिक्विड लिपस्टिक के बदले आप इस तरीके की लिपस्टिक्स यूज़ किया करो, तो इससे आसानी होगी आपको। लेकिन अगर आप न्यूड शेड की कोई भी लिपस्टिक लगाना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी की ये वाली न्यूड शेड यूज़ कर रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा अगर आप डे टाइम पे यूज़ करो तो आपको न्यूड शेड लगाना ही बेहतर रहेगा आपके लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि मैं पहले न्यूड शेड लगाऊंगी। तो सबसे पहले इस न्यूड शेड को मैं लगाऊंगी। अगर आपके लिप्स बहुत पतले हैं तो बिल्कुल आपको लाइन करना, उसको एक अच्छा सा लाइन करना बहुत ज़रूरी है। मैं लिप्स को किस तरह लाइन करते हैं, कैसी लिप्स के लिए कैसी लाइनिंग होती है, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो आप देखते रहना। उससे पहले आप लिपस्टिक लगा लो नॉर्मली। तो
जिस तरह की देख सकते हो मैंने एक न्यूड शेड लगा लिया है। तो इसके ऊपर मैं क्या करती हूँ, थोड़ी सी ऐसी लिपस्टिक्स लेती हूँ, उसके बाद मैं उसको इससे एक बहुत अच्छी लुक मिलती है। आपके नेचुरली पिंक लगते हैं आपके लिप्स, लगता नहीं कि आपने कोई लिपस्टिक यूज़ किया है। तो हमारी मेकअप जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। आप देख ही सकते हो मैं ड्रेसअप करके जल्दी से लौटती हूँ, ठीक है। तो अब उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये मेकअप कितना अच्छा लग रहा है। तो बिगिनर्स के लिए ये लुक बहुत अच्छी है। अगर आप चाहते हो कोई बोल्ड लगाना लिपस्टिक, तो मैं उस लुक बोल्ड लिपस्टिक लगा के भी आपको दिखाती हूँ। अभी दोनों लुक मैं आपको दिखाऊंगी, एक पिंक वाले और एक बोल्ड लिपस्टिक लगा के, ठीक है। तो चलो चलते हैं, मैं चलती हूँ ड्रेसअप करने, उसके बाद लौटती हूँ, ठीक है। That's why I don't worry about the things that I don't see. Yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. लुक, और अभी मैं लाऊंगी मेरे रेड लिपस्टिक के साथ, बोल्ड लिपस्टिक के साथ ये वाली लुक कैसी लगती है वो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। ओके, सो ये वाला लुक तो आपने देख ही लिया है। आई होप आपको ये वाला लुक अच्छा लगा होगा। इसको आप नॉर्मली किसी भी हल्के कलर के ड्रेस के साथ इसको पेयर कर सकते हो। ओके, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। ये लुक है रेड लिपस्टिक, रेड बोल्ड लिपस्टिक के साथ। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक भी मुझे दे दीजिए, ठीक है। और अगर कोई भी आपको हेल्प मिलती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और कोई भी कुछ भी छूट गई है मुझसे, और या फिर आप कुछ भी जानना चाहते हो, कोई सजेशन देना चाहते हो, वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हो। मेरे सारे सोशल साइट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके मुझे फॉलो करो और प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरे फैमिली का हिस्सा बनो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बी हैप्पी एंड बी हेल्थी।